गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम ही स्लीप। एक रात महेंद्रा अपनी नींद से जागा एंड सॉ और उसने देखा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली छवि को। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वो ठंडे पसीने में डूब गया। वॉज इट अ गोस्ट? क्या ये एक भूत था? लेट्स फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। दिस स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। ये जो कहानी थी गणेश को सुनाई गई बाय अ यंग मैन महेंद्रा, जिसका नाम महेंद्रा था। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि निरीक्षकों को अलग अलग काम पर भेजती थी, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सॉन। ठीक है ना, ब्रिजेस में, डैम्स यानी कि बांध की निरीक्षण करने में, ब्रिजेस की निरीक्षण करने में एंड सॉन। महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। यानी कि महिंद्रा का जो काम था उसका नज़र रखने का काम था कि जो वर्क साइट पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखने का उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, एवरी नाउ एंड देन, बार बार, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। क्योंकि जैसे उसको हेड ऑफिस से कोई संदेश मिलता या फिर ऑर्डर मिलता, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कभी उसको कोल माइनिंग से यानी कि खोले की खानों से, कभी उसको रेलवे ब्रिज में जाना पड़ता कंस्ट्रक्शन साइड। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, वहाँ से कुछ महीनों के बाद उसको कहाँ जाना था? केमिकल प्लांट में, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता कंपनी के काम से। ही वॉज ए बैचलर, वो कंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस। और वो अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकता था, ढाल सकता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट, चाहे वो एक घटिया किस्म का सर्किट हाउस हो, और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट, चाहे वो काम चलाओ एक कैनवस तंबू हो, टेंट हो, इन द मिडल ऑफ अ स्टोन कैरी, पत्थर की खान के जस्ट बीचों बीच में। यानी कि वो अपने आप को परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लेता था। ठीक है, चाहे वो घटिया सर्किट हाउस हो या फिर काम चलाऊ तंबू हो पत्थर की खदानों के बीच में। ओके, बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन उसकी एक संपत्ति थी, वो कौन था? उसका रसोइया था, जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा। यानी कि जो कुक का बहुत ज़्यादा लगाव था महिंद्रा से। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और उसको बिना किसी शिकायत के उसके साथ चल पड़ता था। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती वो बिना शिकायत के उसके साथ चल पड़ता था। ही कुकड फॉर महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता, वॉश्ड हिज क्लॉज, उसके कपड़े धोता, एंड चैटेड, और गप्पे मारता विद हिज मास्टर एट नाइट, रात को। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो अनगिनत कहानियां गढ़ सकता था, एंड एनेक्डोट्स, और किस्से, ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर वो कहानी किस्से गढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसकी एक अद्भुत क्षमता थी। किसकी? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। यानी कि सब्जियों को और जो और खाने पकाने की जो वस्तुएं उनको उत्पन्न करने की उसमें एक अद्भुत क्षमता थी। सीमिंगली आउट ऑफ, यानी कि जो ऐसा लगता था सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से वो पैदा कर देता था, इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप। यानी कि इस सुनसान भूमि में, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, यानी कि जहाँ मीलों दूर तक कोई शॉप्स नहीं होती थी, उसके पास पता नहीं कैसी अद्भुत क्षमता थी कि वो सब्जियाँ और खाने पकाने की वस्तुएं, ठीक है ना, ऐसी जगह से पैदा कर देता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं होती थी। ही वुड मिरेक्युलसली कॉन्जर अप, यानी कि वो चमत्कारी ढंग से कॉन्जरा पैदा कर देता था मोस्ट डिलीशियस डिशेस, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट पकवान वो उत्पन्न कर दिया करता था, विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट ए जिंक शीट। यानी कि अपने मालिक के एक आने से 1 घंटे पहले वो जिंक शीट के नीचे एट द न्यू वर्क प्लेस, जो काम करने की नई जगह होती, वहाँ पर 1 घंटा पहले वो चमत्कारी ढंग से क्या करता? स्वादिष्ट पकवान
बना देता अपने मालिक के लिए। ओके। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता एंड लीव फॉर अ वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। खाना नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर निकल पड़ता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और वो अपने साथ में कुछ पका हुआ खाना ले लेता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप हिज शेड, यानी कि इस बीच में जो ईश्वरन था वो छप्पड़ को सुधारता, वॉश द क्लोज कपड़े धोता एंड हैव ए लेजरली बाथ, और मज़े से नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, यानी कि वो अपने शरीर पर कुछ बाल्टियां बहाता। हिट हेड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और वो इस बीच में किसी ना कोई प्रार्थना गुनगुनाता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, फिर वो लंच टाइम हो जाता इतने में। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, यानी कि लंच करने के बाद वो किताब पढ़ता। फॉर अ वाइल फॉर डोजिंग ऑफ, यानी कि सोने से पहले वो किताब पढ़ता। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, यानी कि ये जो किताब वो पढ़ता था वो क्या होती थी, एक तमिल रोमांच होती थी, रनिंग टू 100 पेजेस, जो बहुत सारे 100 पेजेस में लिखी होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इसके जो काल्पनिक वृत्तांत हैं, एंड द नैरेटिव फ्लरिशेस वुड हैव ईश्वर इन थ्रॉल, यानी कि इसके जो वृत्तांत थे इस किताब में, जो यानी कि कहानियों के वृत्तांत लिखे होते थे, दृश्य लिखे होते थे, वो ईश्वरन पर छा जाते थे। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, यानी कि जो अपनी वो कहानियाँ सुनाता था, अपने वृत्तांत जो सुनाता था महेंद्र को, वो भी प्रभावित होते थे इसी तमिल ऑथर्स के द्वारा, दैट ही रेड, जो कि वो पढ़ा करता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कि वो जब भी वो छोटे से छोटा भी इंसिडेंट वो सुनाता या उसको डिस्क्राइब करता, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वो कैसे किस ढंग से सुनाता था, वो उसमें एक रहस्य क्रिएट करने की कोशिश करता था, सस्पेंस एंड सरप्राइज, और अचानक से एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता था, एंडिंग इन टू द अकाउंट, यानी कि कहानी के अंत में, ताकि जो उसको सुनने वाला है वो हैरान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटी ट्री, उदाहरण के तौर पर अगर उसने ये कहना होता कि उसने रास्ते में एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा ऑन द हाईवे, सड़क पर, ही वुड से, तो वो क्या कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, वो अपनी भौवें चढ़ा लेता, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, यानी कि वो अपने हाथों को एक नाटकीय ढंग से फैला लेता। द रोड वॉज डेजर्टेड, फिर वह क्या कहता है, जो सड़क थी वो सुनसान, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक से मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो एक विशाल झाड़ियों जैसे जानवर जैसा नजर आता था। लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, जो रोड के आसपास पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरा आधा मन हुआ कि मैं वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं पास में आया, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, मैंने देखा कि ये एक तो गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेडेड, और इसकी जो सूखी शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, यानी कि जो महिंद्रा होता वो अपने आप को कैनवस की चेयर पर पसार लेता, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और वो ईश्वरन की कहानी को बिना किसी आलोचना के सुना करता। अब आगे क्या करे, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, तो ईश्वरन क्या कहता है, जिस जगह से मैं संबंध रखता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वो लकड़ी के लिए बहुत मशहूर है वो जगह। ईश्वरन वुड बिगिन, वो अपनी ईश्वरन इस तरह से कहानी शुरू करता, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ इमारती लकड़ी से भरा हुआ जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, यानी कि जो बड़े बड़ी लकड़ी के जो घट्टे हैं वो एलिफेंट्स द्वारा, यानी कि उसमें लॉरीज में गाड़ियों में लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, यानी कि वो बहुत ही रिष्ट पुष्ट विशाल जानवर हैं। वैन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माउथ इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, जब वो पागल हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा अनुभवी माहौत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलोग, इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन विट लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, तो ईश्वरन अपनी एक कहानी शुरू करता, अपना एक किस्सा शुरू करता जिसमें एक हाथी शामिल होता। वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि एक बार क्या हुआ, एक जो टस्कर था
वो लकड़ी के अहाते से वो बच निकला एंड बिगैन टू रोम अराउंड, और भटकने लगा इधर उधर। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, वो जो झाड़ें थी उनको कुचलने लगा। टीयरिंग वाइल्ड क्रीपर्स, जो लताएं थी उनको फाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट व्हील, और अपनी अच्छे से वो शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। पता है श्रीमान, आपको तो पता ही होगा, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह से व्यवहार करता है, बिहेव करता है। ईश्वर वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, यानी कि ईश्वरन कहानी सुनाते सुनाते इतना खो जाता अपनी कहानी में दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वो अपने वो फ्लोर से यानी कि फर्श से उठता है, जंप अड़ा और कूदने लगता। स्टैम्पिंग हिज फीट इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी कि पागल हाथी की तरह वो अपने पैर भी ज़मीन पर पटकने लगता, यानी कि वो कहानी को एक नाटकीय ढंग से क्या करता, वो सुनाने लग जाता। द एलिफेंट रीच्ड आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, अब क्या हुआ, जो एलिफेंट था वो हमारे जो टाउन के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, यानी कि तिल्लियों की तरह वो जो पगडंडी उनको तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, उसने अपने कहानी को कहना जारी रखा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, अब वो मेन रोड पर आ गया वो जो हाथी था, और उसने जो स्टॉल थी ना, फ्रूट्स की स्टॉल थी, फलों की जो दुकानें थी, उनको सबको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। मड पोट्स, मिट्टी के जो बर्तन थे, एंड क्लॉथ्स, और कपड़ों की जो दुकानें थी उन सबको तहस नहस कर दिया। पीपल रेन हेल्टर्स कैटिंग इन पैनिक, यानी कि जो लोग थे डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब जो एलिफेंट था वो स्कूल ग्राउंड में एंटर हुआ। फिर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, यानी कि हाथी ने वो जो ब्रिक वॉल थी उसको तोड़ा और उसके स्कूल के अंदर एंटर कर गया वो। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, और सारे बच्चे क्या थे, भाग के चले गए क्लासरूम के अंदर। एंड शट द डोर्स इनसाइड, और अंदर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड, जो जानवर था वो चिंघाड़ा। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर भटकने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल्स, उसने गोल पोस्ट को पहले उखाड़ा। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैक फॉर वाटर, यानी कि जो पानी का जो ड्रम था उसने ठोकर मारकर उसको चिपका दिया, फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उसने उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, अब इतने में जो सारे टीचर्स थे वो छत पर चढ़ गए ऑफ द स्कूल बिल्डिंग की छत पर। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रिडेशंस ऑफ द हेल्पेंट, और वहाँ पर वो बेबस होकर जो हाथी की विनाश लीला को देखने लगे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, या नीचे ग्राउंड पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इट इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, यानी कि सारी जो गलियां थी वो सुनसान हो गई। ठीक है, ऐसा लग रहा था यहाँ के रहने वाले पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए। और वॉज स्टडिंग इन अ जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था उस टाइम पर। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और ये मैं सारा ड्रामा देख रहा था फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मुझे अचानक से क्या सूझा, मेरे मन में क्या आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने अपने टीचर से के हाथ में से छड़ी छीनी। एंड रैन डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों के नीचे उतरता हुआ। एंड इन टू द ओपन, और मैं ग्राउंड में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैनेसिंगली swung a branch of a tree, और जो जो हाथी था वो चिंघाड़ा, और मुझे डराने के लिए वो अपने जो ब्रांच ऑफ जो ट्री थी उसकी सूंड में वो घुमा रहा था। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, ठीक है ना, उस ब्रांच को वो बड़ी बड़ी तेजी से वो घुमा रहा था मुझे डराने के लिए। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपना पैर पटका धरती पर। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड, जिससे बहुत सारी कीचड़ और धूल उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस, सारे लोग मंत्रमुग्ध देखकर ये सारा नज़ारा अपनी घरों की छतों पर से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, जो जो हाथी था उसने मुझे लाल आंखों से देखा, यानी कि गुस्से से मुझे देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, यानी कि मुझ पर वो टूट पड़ने के लिए क्या था, तत्पर था, तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से ट्रम्प, यानी कि अपने बहुत जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उसी पल मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने पूरी अपनी हिम्मत जुटाई। वैग्ड, मैंने बड़ी तेजी से क्या किया, प्रहार किया। वैग्ड, सॉरी ये थोड़ा सा क्लिक हो गया मेरा मुझसे। वैग्ड, ओके।
Just a sec, okay. hmm वैक्ड, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, एक मिनट, इसको मैं, ओके, वैक्ड, इसने बहुत ज़ोर से प्रहार किया, इट्स थर्ड टो नेल, यानी कि जो ईश्वरन था उसने बड़ी तेज़ी से उसकी तीसरी उंगली पर प्रहार किया, ऑन द क्विक, तेज़ी से, द बीस्ट लुक्ड स्टर्न, जो जानवर था वो हक्का बक्का, यानी कि जो हाथी था वो हक्का बक्का रह गया, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, देन इट शीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और ये कांपने लगा सिर से पैर तक, एंड कोलैप्स्ड, और लुढ़क गया, यानी कि गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश, और इस पॉइंट पर वो ईश्वरन क्या करता, कहानी को अधूरी छोड़ देता है, एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुड़बुड़ाता हुआ उठता, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग वार्मिंग अप द डिनर, अभी मैं गैस गर्म करके और डिनर को गर्म करके अभी वापस आता हूँ। महेंद्र वुड महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद राप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि बहुत ही ध्यान से उसकी कहानी को सुन रहा हो, तो वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, बेचारा अधूरा रह जाता। व्हेन ही रिटर्न हिज फन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, अब जब जो ईश्वरन था जब वो वापस आता वो कहानी को शुरू नहीं करता, बल्कि वो कहता महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंडर, महेंद्र ने उसको याद दिलवाना पड़ता, दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, भाई कंक्लूजन तो बता दे, इसका निष्कर्ष बता दे, वो तो पेंडिंग है। वेल अ वेटरनेटिव डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, तो ईश्वरन क्या कहता, हाँ, एक जो पशु चिकित्सक था उसको डॉक्टर को बुलाया गया, ठीक है ना, उसको होश में लाने के लिए, एंड ईश्वरन वुड श्रग, वो अपना मोंढा हिलाता। 2 days later it was led away by its माहौत, 2 दिनों बाद क्या हुआ, जो इसका मालिक था जो माहौत था उसको जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट ईश्वरन, लेकिन तुमने ईश्वरन ये किया कैसे, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने इतने बड़े विशाल जानवरों को कैसे ढा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, अरे ये सारा जापानीज आर्ट का कमाल है सर, कराटे और जूजिट्सु, इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जूजिट्सु बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, सर पता है आपको, ये कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए आदमी के नाड़ी तंत्र को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, उसको मूर्छित कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, यानी कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन ईश्वरन एक नई कहानी के साथ नहीं आता, यानी कि जिसके अंदर एडवेंचर, यानी कि साहस, डर और रहस्य ना हो, यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ईश्वरन कोई नई कहानी नहीं सुनाता जिसके जिसके अंदर साहस हो, डर हो और रहस्य हो। वेदर द स्टोरी इज क्रेडिबल और नॉट, अब चाहे कहानी विश्वास करने योग्य होती या ना होती, महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्रा को बहुत मज़ा आता है इसको सुनने में, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच ही वॉज इट वॉज टोल्ड, क्योंकि इसके जो तरीका था इसको सुनाने का जो ढंग था वो ईश्वरन के पास जो था, यानी कि उसको बहुत मज़ा आता था इस कहानी को सुनने में, क्योंकि ईश्वरन एक अद्भुत ढंग से उस कहानी को सुनाता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रज लिविंग क्वार्टर्स, यानी कि जो ईश्वरन था उसने टीवी की कमी पूरी कर दी थी महेंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स, उसके जो रहने के कमरे थे उसमें उसने टीवी की कमी पूरी कर दी थी, यानी कि महेंद्रा को टीवी की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। किसकी वजह से, ईश्वरन की वजह से। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्र खाना वो नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा कि नहीं, मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या सर मैं आज डिनर के लिए कुछ खास बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक शुभ दिन है। According to tradition, we prepare various delicious to delicacies to feed the spirits of our ancestors today. क्योंकि परंपराओं के अनुसार आज के दिन हम अलग अलग तरह के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत करने के लिए, ठीक है ना, अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस वक्त महेंद्रा ने डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट जो पकवान था, डिनर था, उसको एंजॉय किया, एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, यानी कि ईश्वरन की तारीफ़ की ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, क्यूलिनरी स्किल यानी कि उसकी जो पकाने की कला थी उसकी तारीफ़ की, भाई तुम बड़ा अच्छा खाना बनाते हो। ही सीम्ड वेरी प्लीज, वो बड़ा खुश नज़र आया ईश्वरन जो था। अनएक्सपेक्टेडली, अब अचानक से
क्या किया उसने, लॉन्च इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग अ सुपरनैचुरल, अचानक से उसने भूत प्रेत की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, यानी कि उसने ये किस्सा छेड़ दिया। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बैरियल ग्राउंड। शिवन, क्या आपको पता है जहाँ पर हम रह रहे हैं ये एक शमशान भूमि थी। ही स्टार्टेड, अपने उसने शुरू किया कहना। महेंद्र वॉज जर्ग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी, अब उसको एकदम झटका लगा महेंद्र को। प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील, यानी कि एक संतुष्टि भरे खाना खाने के बाद में जो आनंद के सपनों में वो डूबा था ना, अचानक से झटके से वो उनसे बाहर आ गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। व्हेन आई सॉ ह्यूमंस का लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी को पड़े हुए देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, आज भी मैं बहुत सारी, मुझे रास्ते में बहुत सारी खोपड़ियाँ हड्डियाँ मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने अपनी कहानी को कहना जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, अब उसने अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बताया कि किस तरह से वो अक्सर रात को भूत को देखता है, भूत उसको नज़र आते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स, मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता सर। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन, लेकिन एक बहुत ही भयानक भूतनी है, विच अपीयर्स ऑफन ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो कि पूर्णिमा की आधी रात को प्रकट होती है, कभी गायब होती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, एक बहुत ही क्रूप प्राणी है ये। विद मैटिड हेयर, इसके उलझे हुए बाल हैं। एंड श्रीवल फेस, और इसकी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म, ऐसा लगता है ये कोई कंकाल हो जिसने अपने हाथ में क्या है, एक फीटस, एक भ्रूण को पकड़ा हुआ है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, महेंद्र एकदम कांपने लगा उसके इस वृतांत से, उसकी डिस्क्रिप्शन से, और उसने आवेश में आकर उसको फटाफट रोक दिया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी क्या है, कल्पना मात्र है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्ट यानी कि अपने पाचन तंत्र को एग्जामिन, उसको ठीक करो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी ठीक करो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट, अब वो रूम छोड़कर चला गया और सो गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, उसने सोचा कि ये ईश्वरन जो है परेशान रहेगा कुछ दिनों तक। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन अगली सुबह उसने देखा, बड़ा हैरान हुआ, वो जो ईश्वरन था, जो कुक था, वो फिर वही खुश और बातूनी, ठीक है ना। उसको तो लगा था मैंने पिछले रोज उसको डांट दिया, उसको बुरा लगा होगा, लेकिन अगले दिन वो फिर वैसी। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, और उस दिन के बाद क्या, फॉर ऑल हिज ब्रेव टक, जो उसने बहादुर वाली बातें की थी ना, वेंट टू बेड विद सर्टेन एनीज, अब वो परेशानी से, एक बेचैनी से वो सोने के लिए जाने लगा। एवरी नाइट ही प्रिपेयर्ड इनटू द ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वो झांक कर देखता, पियर मतलब झांक कर, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में वो झांक कर देखा हर रात। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, यानी कि उसके बेड के पास जो विंडो थी उसमें झांक कर देखता। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, और ये निश्चित करता, क्या निश्चित करता, कि कोई डार्क शेप मूवमेंट तो नहीं कर रही, कोई छवि, कोई जो काली छवि है वो मूवमेंट तो नहीं कर रही इन द विसिनिटी, उसके आसपास। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन उसको क्या नज़र आता, मीलों दूर तक अंधेरा ही नज़र आता, और दूर 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 तक उसको फैक्ट्रीज की टिमटिमाती हुई लाइटें नज़र आती। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट, यानी कि वो हमेशा चांदनी रात में, यानी कि सफ़ेद भूदृश्य जो होता था ना, चांदनी की रोशनी से जो जो ज़मीन हो तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती थी, उसको उसकी प्रशंसा करता था, उसको बहुत अच्छी लगती थी वो। बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन ईश्वरन की भूतनी वाली कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, लेकिन वो उसने विंडो के बाहर झांकना बंद कर दिया। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, और ख़ास तौर से जब पूर्णिमा होती थी, ठीक है ना, जब चांद पूरा होता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात महेंद्र अपनी स्लीप यानी कि अपनी नींद से जागा। बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो, कैसे जागा, यानी कि उसको एक
विलाप करती हुई आवाज़ अपने विंडो के पास से सुनाई दी, जिसकी वजह से वो जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट अ प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। शुरू में तो उसने ये सोचा कि चलो कोई बिल्ली होगी जो इधर उधर झपट्टे मार रही है अपने चूहे के लिए। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन ये जो आवाज़ थी ये तो कंठ संबंधी थी, किसी के गले से आ रही थी और ये बिल्ली की तो हो नहीं सकती थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। यानी कि उसने जो उसकी जो उत्सुकता है बाहर देखने की, उसने उसको रोका। उसने उसको बाहर झांकने की जो उसकी उत्सुकता थी उसको रोका। लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइड। कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई ऐसा नज़ारा देखने को मिले विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसकी दिल की धड़कन ही रोक दे। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलिंग। लेकिन ये जो विलाप करने वाली आवाज़ थी वो बढ़ती ही गई, और ये बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। फेलिन मतलब बिल्ली से रिलेटेड, यानी कि बिल्ली की आवाज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। वो अपने आप को, वो अपनी क्यूरियोसिटी को, वो अपनी टेम्पटेशन को, क्यूरियोसिटी को, यानी कि उत्सुकता को बिल्कुल नहीं रोक पाया। एनीमोर लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो। वो उठा और अपने आप को विंडो के लेवल पर किया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। और उसने विंडो में से झाँक कर देखा वाइट शीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, यानी कि बाहर चांदनी रात में देखा जाकर। देयर नॉट फॉर अवे, वहाँ पर कुछ ही दूरी पर वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली छवि थी। क्लचिंग ए बंडल, जिसने एक घटड़ी पकड़ी हुई थी। महेंद्रा ब्रोकन टू ए कोल्ड स्वेट। यानी जो महेंद्रा था क्या है, वो ठंडे पसीने में डूब गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंडिंग, और हाथ तो हुआ तकिए पर जाकर गिरा। ऐसी ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस। अब जैसे ही वो धीरे धीरे अपने इस भयानक अनुभव से उभरा बाहर आया। ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और उसने अपने मन को समझाया। एंड फाइनली कॉन्क्लूडेड, और फाइनली उसने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। ये तो मेरा कोई ना कोई भ्रम होगा। सम ट्रिक दैट माई हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, यानी कि उसका कोई अवचेतन मन उसके साथ अटखेलियाँ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो हमारा जो अवचेतन मन होता है, ठीक है ना, उसने उसको ऐसा लगा कि मेरा जो अचेत मन है, ठीक है ना, वो मुझे धोखा दे रहा है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स प्ले कर रहा है मेरे ऊपर। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब जब सुबह को वो उठा, हैड ए बात, वो नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ते करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, यानी कि जो पिछली रात का जो डर था वो उसकी मेमोरी से धीरे धीरे होकर ख़त्म हो गया। ईश्वर ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट। अब ईश्वर ने उसका अभिवादन किया डोर पर, ठीक है ना, लंच के पैकेट देते हुए, एंड हिज ड्रेस, और उसका बैग पकड़ाते हुए। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड। अब जैसे ही महेंद्रा घर से बाहर निकलने लगा, ईश्वरन क्या है, हंसा, और उसने कहा, सर रिमेंबर, याद है द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, याद है सर? और कल जो मैंने बता रहा था उस दिन एक भूतनी की कहानी है, भूतनी के बारे में जिसके हाथ में एक भ्रूण है। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आपको ये लग रहा था कि मेरी कल्पनाएं हैं ये। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट टाइम, चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया उसको आखिरी रात, पिछली रात। आई केम रनिंग हियर इन द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भागता हुआ तुम्हारी आवाज़ों को सुनता हुआ आया, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारी कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन द महेंद्राज स्पाइन, यानी कि महेंद्र की तो कपकपी शुरू हो गई। ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने इतना भी इंतजार नहीं किया कि एक ईश्वरन अपना सेंटेंस वाक्य पूरा कर ले। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो फटाफट भागकर ऑफिस गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, उसने अपना त्याग पत्र दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने ठान लिया कि ठीक अगले दिन वो इस भूतिया जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज़ रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। ओके, थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, हम उसको क्वेश्चन आंसर को फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इन वॉट वॉज ईश्वरन एसेंट टू महेंद्रा, यानी कि ईश्वरन जो था वो महेंद्रा के लिए एक संपत्ति था। बताओ कैसे। ईश्वरन वॉज महेंद्र सर्वेंट एंड वॉज क्वाइट डिवोटेड टू हिम, वो उसका सर्वेंट था और बहुत ज़्यादा समर्पित था। वैन एवर महेंद्र वॉज ट्रांसफर ही कंप्लेंट ही विदाउट एनी कंप्लेंट, जब भी महेंद्र का ट्रांसफ़र होता वो बिना किसी
कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के उसके साथ चल पड़ता। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वो उसके लिए खाना बनाता, वॉयज स्कूल उसके कपड़े धोता, ही क्लीन हिज टेंट, उसका तंबू साफ करता, एंड एंटरटेन्ड हिम, और उसका मन बहलाता। ईश्वर वॉज ए वंडरफुल कुक, एक बहुत बढ़िया रसोइया भी था वो। ही कुड प्रिपेयर टेस्टी फूड फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बना सकता था, है ना, सब्जियों से। ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड एंटरटेन महेंद्रा, यानी कि एक बहुत अच्छा कहानीकार भी था, और वो महेंद्रा को एंटरटेन करता था, यानी कि उसका मन बहलाता था। सो वेल दैट ही नेवर फेल्ट द नीड ऑफ ए टीवी, यानी कि इतना अच्छा मन बहलाता था, उसने कभी टीवी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दस ईश्वरन, इस तरह से ईश्वरन हैड सो मैनी गुड क्वालिटीज़ दैट ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र, यानी कि उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी कि वो महेंद्र के लिए एक संपत्ति था। ओके, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी कि जो ईश्वरन जो था वो किस तरह से उखड़े हुए पेड़ को डिस्क्राइब करता है, उसका वृत्तांत देता था। वट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, यानी कि अपने सुनने वाले में वो किस चीज़ का इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था। ईश्वर डिस्क्राइब द अप्रोटिटी, वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, यानी कि सड़क सुनसान और मैं अकेला। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बेस, अचानक से मैंने देखा कि एक बहुत विशाल झाड़ियों वाला जानवर लाइंग अक्रॉस द रोड, सड़क के आर पर पड़ा हुआ है। ही wanted to create mystery for his audience, यानी कि वो एक रहस्य क्रिएट करना चाहता था अपने सुनने वालों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए। he described even a simple incident in such a dramatic way, यानी कि वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी इस तरह से ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से बताता, विद जेस्चर, अपने हाव भाव से। जेस्चर मतलब हाथ हाथ पाँव के जो जेस्चर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम जेस्चर्स। दैट इट क्रिएटेड सस्पेंस एंड सरप्राइज, एक रहस्य, एक सरप्राइज क्रिएट करते हैं ना श्रोताओं में, सुनने वालों में। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ दैट टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, यानी कि एक जो हाथी है उसकी कहानी वो किस तरह से सुनाता है, क्या ये विश्वसनीय है कहानी, प्लॉसिबल मतलब क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है। ईश्वर केम फ्रॉम अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर, यानी कि जिस जगह से वो बिलोंग करता है वो टिम्बर यानी लकड़ी के लिए मशहूर थी। वेयर मैनी एलिफेंट्स वर एंगेज्ड इन कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड्स, यानी कि बहुत सारे हाथियों को लगाया जाता था लकड़ियाँ उठाने के लिए। वहाँ से टस्कर बिकेम मैड, एक बार क्या हुआ, टस्कर एक वो पागल हो गया, मदमस्त हो गया, एंड एस्केप्ड द टिम्बर यार्ड, और उसने जो टिम्बर वाला जो आता है उसको छोड़ दिया। रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ईश्वरन टाउन, और ईश्वरन का जो टाउन था उसके बाहर की तरफ वो आ गया। इट स्टार्टेड स्मैशिंग फ्रूट स्टॉल्स, मड पोर्ट्स एंड फैंसीज, इसने फ्रूट स्टॉल को ना, फलों की दुकानों को, है ना, मिट्टी के बर्तन की जो दुकानें और फैंसीज को, पगडंडी को, उसको तहस नहस कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्कर्ट पेन, यानी कि लोग परेशानी से, है ना, डर कर इधर उधर भागने लगे। द टस्कर देन एंटर्ड स्कूल, जो टस्कर था फिर वो स्कूल में एंटर हो गया, स्कूल के ग्राउंड में एंटर हो गया। चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग एंड टुक शेल्टर इन द क्लासरूम, बच्चों ने खेलना छोड़कर, ठीक है ना, क्लासरूम में जाकर शरण ली। द एलिफेंट पुल्ड द फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि जो हाथी था उसने क्या किया, और जो फुटबॉल गोल पोस्ट है उसको उखाड़ दिया, टोर वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। किक्ड एंड फ्लैटेंड द वाटर ड्रम, और उसने ठोकर मारी वाटर ड्रम को और उसको चिपका दिया। टीचर्स क्लाइम द टेरेस ऑफ द स्कूल एंड वॉच द रेवेजिंग सीन फ्रॉम देयर, जो टीचर्स है वो स्कूल की छत पर चढ़ गए और इस विनाश लीला को वहाँ से वो देखने लगे। ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, इन ईश्वरन उस टाइम जूनियर क्लास में पढ़ता था। ही स्नैच्ड अ कैन फ्रॉम अ टीचर्स हैंड, उसने टीचर के हाथ से एक छड़ी ली एंड वेंट स्ट्रेट टू द एलिफेंट, सीधा हाथी के पास गया। द एलिफेंट वॉज रेडी टू अटैक हिम, हाथी उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था, बट ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। एंड क्विकली हिट द थर्ड टो नेल ऑफ द एलिफेंट, और तीसरी उंगली पर उसने उसका प्रहार किया। विच गॉट पैरालाइज एट वन, जो कि एकदम वो मूर्छित हो गया। द स्टोरी सीम्स टू बी अनलाइकली, यानी कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ईश्वर वॉज ए स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम, ईश्वर को छोटा बच्चा था उस समय, एंड कुड नॉट हैव करेज टू फेस अ मैड एलिफेंट, उसका एक मदमस्त हाथी को सामना करने का उसका साहस नहीं था। Moreover, he could not have known how to make an elephant paralyzed, यानी कि इसके अलावा उसको ये भी नहीं पता कि एक हाथी को कैसे पैरालाइज मूर्छित किया जाता है। Why does the author say that the insurance seem to more than make up for this absence of TV in Mahindra's living quarters, यानी कि ऑथर ये ऐसा क्यों कहता है कि जो महिंद्रा है उसको कभी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई, ऐसा क्यों कहता है वो। ईश्वरन वॉज एक्सपर्ट इन टेलिंग स्टोरी, ईश्वरन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था कहानी सुनाने। ही ऑफन नैरेटेड मिस्टीरियस स्टोरीज, वो रहस्यमय कहानी सुनाता विच हैड सरप्राइजिंगली, उसका रहस्यमय अंत होता जिन कहानियों का। दिस इमेजिनरी स्टोरीज वुड एंटरटेन महेंद्रा एट नाइट,
यानी कि ये जो काल्पनिक कहानियाँ हैं वो महेंद्र का खूब मन बहलाती रात को. सो द ऑथर सेज दैट ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेकर फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स. इसलिए ऑथर कहता है कि जो ईश्वरन था उसने टीवी की कमी पूरी कर दी थी, यानी कि कभी उसको टीवी की कमी महसूस नहीं हुई. महेंद्र कॉल गोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि महेंद्र जो है वो भूतों को एक काल्पनिक मात्र कल्पना समझता है. व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, उसको पूर्णिमा की रात उसके साथ क्या घटना घटी. महिंद्रा कॉल्स गोल्स ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन और ए प्रोडक्ट ऑफ वीक माइंड. महिंद्रा जो भूत प्रेत हैं इनको क्या कहता है, एक कल्पना मात्र कहता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ विमेन यानी कि एक कमज़ोर दिमाग की उपज बताता है इनको, गोस्ट को. When ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट ए रियल गोस्ट ऑफ अ वुमन विद स्केलेटन फेस, लेकिन ईश्वरा ने जब उसको एक असल भूतनी के बारे में बताया जो कि जिसका जिसका चेहरा एक यानी कि कंकाल की तरह था, एंड मैटेड हेयर, जिसके उलझे हुए बाल थे, होल्डिंग ए फीटस, और उसने भ्रूण को पकड़ा हुआ था. महेंद्र टोल्ड हिम दैट ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस. महेंद्र ने क्या, ये तो बकवास कर रहा है वो. बट फ्रॉम दैट डे फियर क्रैप्ड इन हिज माइंड, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में क्या है, डर बैठ गया. वन फुल मून नाइट ही वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक पूर्णिमा की रात को वो उठ गया अपनी नींद से. ही हर्ड ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, उसने विलाप की आवाज़ सुनी अपने विंडो के पास में. ही लुक्ड आउट एंड वॉज शॉक्ड, उसने देखा और वो हक्का बक्का रह गया. टू सी द गोस्ट ऑफ ए वुमन लिटिल अवे, एक भूतनी का जो प्रेत था वो एक कुछ ही दूरी पर देखकर वो हक्का बक्का रह गया. फ्रॉम हिज विंडो ही वॉज फ्राइटेंड एंड ब्रोकन टू कोल्ड स्वेट, वो डर गया और ठंडे पसीने में डूब गए. ही लेफ्ट द रूम फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है ना. उसने रूम को हमेशा के लिए छोड़ दिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड the story and question answers. Okay, and you will write these question answers in your fear notebook, right? Okay, thank you, have a nice time.